हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेट भाई के ज्ञान में। आज हम आपके लिए न्यू वीडियो लाए हैं कार्बोहाइड्रेट पर। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्लांट से ड्राइव्ड होते हैं तथा ये एनर्जी के रूप में काम आते हैं तथा यह डेली डाइट में भी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तथा इनको जल अपघटित नहीं किया जा सकता तथा यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में बी एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसके अनुसार इनको एल्डोज एंड कीटोस शुगर में डिवाइड किया गया है। सम कॉमन मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट ट्रायोज, जिसमें 3 कार्बन आइटम होते हैं। एल्डोज, इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड। कीटोज डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन होता है। टेट्रोज 4 कार्बन, इसमें इरिथ्रोज एंड इथ्रोज आते हैं। पेंटोज 5 कार्बन, इसमें राइबोज एंड राइबोज आते हैं। हेक्सोज, इसमें 6 कार्बन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आते हैं। ट्रायोज स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड्स इंक्लूड ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, glycerol formed during metabolism of hexose. Tetrose, the only tetrose of some importance in human beings is dithroze. This is formed as an intermediate during the metabolism of glucose via the hexose monophosphate shunt pathway. The corresponding keto tetrose is dithroze. Pentose. D-ribose and 2-deoxy-D-ribose are the most important pentose, which are the constituent of nucleic acid and nucleotides. Hexose. The important aldohexose in human beings are D-glucose, D-galactose, D-mannose. The important ketohexose is D-fructose, which is the ketoisomer of D-glucose. फर्स्ट मोनोसैकेराइड इज ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है उसको हेक्सोज एंड डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं तथा यह कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कार्य करता है तथा यह ग्लूकोज होता है वो रिंग फॉर्म में पाया जाता है। फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को लेविलोसी बोलते हैं तथा यह आइसोमर ऑफ ग्लूकोज होता है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के द्वारा ये लीवर में ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसकी स्मॉल अमाउंट होती है और ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है तो यह कुछ फ्रूट्स तथा हनी में पाया जाता है। गैलेक्टोज। गैलेक्टोज होता है वो नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है तथा यह लैक्टोज के सब यूनिट के रूप में मिलता है तथा यह आइसोमर ऑफ ग्लूकोज होता है तथा यह लीवर के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। मैनोज। मैनोज होता है ग्लूकोज का C2 इपीमर होता है तथा यह नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। यह पॉलीसैकेराइड के रूप में पाया जाता है। प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी सीड्स ऑफ डेट्स, कॉफी एंड फ्रॉम ओवरी नट्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द बटन बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड इज डाईसैकेराइड्स। डाईसैकेराइड्स होते हैं वो क्रिस्टल कंपाउंड्स होते हैं, वाटर में विलय होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं तथा ये आसानी से पचाए जा सकते हैं तथा ये एनर्जी सोर्स के रूप में काम आते हैं। सुक्रोज। सुक्रोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी फ्रक्टोज के कंडेंसेशन से बनता है तथा इसे टेबल शुगर भी बोलते हैं तथा यह कुछ प्लांट शुगर केन तथा मैपल में पाई जाती है तथा इसमें अल्फा बॉन्ड भी मिलता है। यह प्योर ब्राउन, व्हाइट एंड पाउडर शुगर के रूप में मिलती है। सुक्रोज होता है वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। लैक्टोज। लैक्टोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज के कंडेंसेशन से बनता है तथा इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है तथा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है उसको डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना। यह प्राइमरी शुगर इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के रूप में काम करता है तथा ये इसलिए इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। माल्टोज। माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं। यह अल्फा डी ग्लूकोज के कंडेंसेशन से बनता है तथा इसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। कॉमनली प्रोडक्ट बाय फर्मेंटेशन रिएक्शन इज कॉल्ड माल्टिंग। इसे माल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। थर्ड इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को 2 भागों में डिवाइड किया है। डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड्स, इसमें आते हैं स्टार्च, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन्स। सेकेंड इज आता है नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड्स, इसमें फाइबर्स आते हैं। फाइबर होते हैं सोल्यूबल फाइबर्स एंड इनसोल्यूबल फाइबर्स। पॉलीसैकेराइड दैट आर पॉलीमर ऑफ ए सिंगल मोनोसैकेराइड आर कॉल्ड होमोपॉलीसैकेराइड्स। Those made up of more than one type of monosaccharide are called heteropolysaccharides. Polysaccharide, also known as glycone, consist of monosaccharide are joined together by glycosidic
Starch, most common storage polysaccharide in plant. It occurs as a microscopic granule in the seeds, fruits, tubers, and root of plants. The most common commercial or source are the gramineous fruits, maize, and potato tubers. Homopolymer composed of diglucose unit held by alpha glycosidic bonds. स्टार्च होता है, इसमें दो पॉलीसैकेराइड यूनिट होती है। फर्स्ट इज एमाइलोज जो 15 से 20% होता है, सेकंड इज एमाइलोपेक्टिन जो 80 से 85% होता है। एमाइलोज अनब्रांच्ड चेन 250 to 300 डिग्लूकोज यूनिट हेल्ड बाय अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। Amylopectin branched chain with alpha 16 glycosidic bond at the branching point and alpha 14 linkage everywhere else. Contains few thousand glucose unit, look like a branched tree, glucose unit per branch. ग्लाइकोजन होता है उसे एनिमल स्टार्च बोलते हैं। प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन लीवर फॉलोड बाय मसल्स। ब्रेन इज द polysaccharide that store alpha D glucose in muscles is similar to amylopectin but is more highly branched. Inulin is a polymer of fructose. It occurs in dahlia bulbs, garlic, onion. It of low molecular weight polysaccharide easily soluble in waters. Cellulose it is a homopolymer of glucose, has beta 14 glycosidic bonds, cannot be digested by human because human cannot break down beta 14 glycosidic bonds. Most abundant of the all carbohydrates, cellulose widely occur in vegetables because it form fundamental constituent cell wall and vegetable tissue. Chitin is a linear homopolysaccharide composed of N-acetyl glucosamine reduced in beta linkage. Only difference from cellulose, it is the replacement of the hydroxyl group at C2 with N-acetyl amino group. Principal component of the hard exoskeleton of arthropods, second most abundant in nature. Dextrins are the breakdown product of starch by the enzyme amylose or dilute acids. Starch is sequentially hydrolyzed through different dextrin and finally to maltose and glucose. Dextrins are polymer of glucose product by microorganisms. Dextrin are insoluble in water, used as plasma volume, expanded in transfusion, and synthetic dextrin are used in chromatography for the fractionation of proteins. Mucopolysaccharides are heteroglycan made of repeating unit of sugar derivatives, namely amino sugar and uronic acid. These are more commonly known as GAG. Some of the mucopolysaccharides are found in combination with protein to form mucoprotein or mucoids or protoglycans. Mucopolysaccharides are essential component of tissue structures. कॉन्ड्रिन सल्फेट्स होता है वो कॉन्ड्रिन 4 सल्फेट के रूप में पाया जाता है तथा यह मैमेलियन टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, हार्ट वॉल्स का मेजर घटक होता है। Heparin is an anticoagulant, prevent blood clotting that occur in blood, lungs, liver, kidney, spleen, etc. Heparin is composed of alternating unit of N-sulfo D-glucosamine 6 sulfate and glucuronate 2 sulfate linked by alpha 14 glycosidic bonds. Dermatin sulfate, mostly found in skin. Dermatin sulfate is structurally related to chondrin 4 sulfate. It is composed of alternating unit of L-iodonic acid and N-acetyl galactosamine 4 sulfate linked by beta 13 linkage and repeating this disaccharide by beta 14 linkage. Keratin sulfate, it is a heterogeneous GAG with a variable sulfate content beside small amount of mannose, fructose, salic acid. Keratin sulfate essentially consists of alternating unit of galactose and N-acetyl glucosamine 6 sulfate. यह कॉर्निया, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। Agar and pectins. Agar mostly found in seaweeds is a polymer of galactose, sulfate and glucose. Since agar is not digested, it serves as a dietary fiber. Agar is usefully in the laboratory as in major component of microbial culture media and in electrophoresis.
Pectin found in apples and citrus fruits containing galactourinate and ramenose. Pectin being non-digestible are useful as a dietary fiber. They are also employed in preparation of jellies. Glycoproteins. Several proteins are covalently bound to carbohydrates which are referred to as glycoproteins. The carbohydrate content of glycoprotein varies from 1% to 90% by weight. Sometimes the term mucoprotein is used for glycoprotein with carbohydrate concentration more than 4%. Glycoproteins are very widely distributed in the cell and perform variety of functions. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।